जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल से 3 वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है और आज से हम लोग करंट अफेयर का सेक्शन देखने वाले हैं। करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर में आज हम लोग मार्च का कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसको 3 पार्ट में करेंगे और ऐसे कर करके हम लोग 12 महीने का कर लेंगे। देखिए 1-2 महीने पीछे का करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपको 1-2 महीने पीछे का भी पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला करंट अफेयर है DRDO से, ओके, DRDO से। तो DRDO का स्थापना वर्ष देख लीजिए कब है, 1958 है। एक MIRV तकनीक युक्त, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल जो है इसका परीक्षण किया गया और तारीख कितना था, 11 मार्च 2024। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया और कौन सा राज्य है, उड़ीसा। इस मिशन का नाम रखा गया मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग कैपेसिटी इसका कितना है, क्षमता 5000 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, DRDO का आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वजन कितना था, वजन था 1.5 टन। तकनीकी देखिए, ये ICBM है जो है, ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अंतर महाद्वीपीय। एक द्वीप से क्या होगा, दूसरे द्वीप पे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और अन्य देश जिनके पास ये है इस प्रकार की तकनीक, वो कौन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चाइना है और ब्रिटेन है। देखिए ये जो देश है जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, तो आप क्या कीजिएगा, आप ये सारे देश को आप नोट कीजिएगा और इसका प्रधानमंत्री, यदि वहाँ पे प्रधानमंत्री वाला व्यवस्था होगा तो उनको, या फिर राष्ट्रपति वाला व्यवस्था होगा तो उनको। जैसे अमेरिका का वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। फिर अमेरिका का करेंसी क्या है वो चेक कीजिएगा और अमेरिका का कैपिटल क्या है ये चेक कीजिएगा। ये काम आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक का बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाने वाला है, ठीक है। जैसे रूस का है व्लादिमीर पुतिन है, फ्रांस का है मैक्रोन है, चाइना का शी जिनपिंग है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चलता है संसदीय सरकार, तो यहाँ पे कीर स्टारमर है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप लोग एक एक देश का कैपिटल, करेंसी और जो प्रधानमंत्री हो तो उनको, या फिर राष्ट्रपति हो तो उनका आप लोग नाम चेक कर लेंगे, ओके। चलिए दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा है पुष्पक। तो पुष्पक क्या है, पुष्पक एक पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यंत्र है, ठीक है। और ये इसरो द्वारा किया गया है। तो इसरो का स्थापना है 1969। ये चित्रदुर्ग कर्नाटक, ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे एक स्थान है, ठीक है, परीक्षण केंद्र, तो वहाँ से किया गया है। ये RLV LEX-02 इसका नाम दिया गया है। वो जो परीक्षण करने का वहाँ पे जो यंत्र होगा, ठीक है। और ऐसा तकनीक किन देशों के पास है, वो है अमेरिका, रूस और चीन। देखिए ये जो नाम है ना, RLV LEX-02, तो इस प्रकार का नेमिंग किया जाता रहता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। तीसरा क्या है, INS जटायु। तो INS जटायु क्या है, INS जटायु एक नौसैनिक अड्डा है। कई बार क्या होता है कि नौसेना का जो युद्धपोत रहता है उसका भी नाम INS से ही रहता है और उनका जो अड्डा रहता है नौसैनिक अड्डा, उसका भी नाम इसी प्रकार का होता है। तो INS जटायु याद रखिएगा, एक नौसैनिक अड्डा है और ये लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में कहाँ, मिनिकॉय, ठीक है। चौथा है नागरिक संशोधन
अधिनियम 2019। तो इसमें 2019 में लाया गया था, किसमें संशोधन करके, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया 2019 में। और इसमें 2019 वाले में क्या प्रावधान दिया गया है, इसमें ये बोला गया कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, वो बिना दस्तावेज के आए हैं भारत, तो उनको क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। और ये कौन व्यक्ति होंगे, ये गैर मुस्लिम का मतलब क्या हुआ, अल्पसंख्यक। जो इन देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन होगा, जैसे कि हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, क्रिश्चियन हो गया, पारसी हो गया, तो ये लोग क्या होंगे, अल्पसंख्यक में गिने जाएंगे। तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा, नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है तेंदुआ। ये आप देखिए एनवायरनमेंट का वाला सेक्शन है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ये पूछता रहता अक्सर। तो हम लोग देखेंगे कि तेंदुआ की वृद्धि कितना हुई है, 7.9%। पिछले वर्ष मतलब पिछली बार जो रिपोर्ट आया था उसके मुकाबले में 2022 की रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में। कितना पाया गया है, 3907। और बिहार का एग्जाम है तो बिहार इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बिहार में आप देख लीजिए कितना है, 98। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग गूगल कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि बिहार में टाइगर रिजर्व कितना है और कहाँ है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प में क्या है कि माल्टा एक देश है, तो माल्टा देश का ध्वज लगा हुआ एक जहाज था। ठीक है, तो उसको क्या किया, कुछ लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। उस जो लुटेरा था उसमें से 35 लोग जो थे वो सोमालिया के थे। ठीक है, 7 बुल्गारिया के थे, 1 अंगोला के थे और 9 लुटेरे म्यांमार के थे। म्यांमार भारत के पड़ोसी देश भी हैं, तो आपको भारत के पड़ोसी देश में आपको ये चेक करना चाहिए। ठीक है, कि उसका कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, करेंसी मान की मुद्रा, कैपिटल मतलब राजधानी। ठीक है, ये चीज़ आप चेक करेंगे क्योंकि राजधानी और करेंसी मुद्रा दोनों पूछा जाता है। ठीक है, और कुल 17 सदस्य थे लुटेरे। ठीक है, तो भारत क्या किया कि ये MV रुएन नाम की जो थी वो जहाज, तो उसको क्या किया, लुटेरों से मुक्त करवाया। तो इसी के लिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, आगे चलिए 18वीं लोकसभा चुनाव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में केंद्र सरकार में बीजेपी का सत्ता है, तो 18वीं लोकसभा में उसे विजय मिला। 19 अप्रैल से 1 जून तक, ठीक है, ये चुनाव का प्रक्रिया चला और ये 7 चरणों में हुआ। और सभी 7 चरणों के मतदान में, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में सभी 7 चरणों में क्या हुआ, वहाँ पे मतदान हुआ। कुछ साथ में राज्य का भी चुनाव था, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आप लोग इन देखिए भारत का जो मैप आप लोग पर देखिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा कि किस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा सटा हुआ, तो वो आप लोग देखिएगा। जैसे कि सिक्किम महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना, चाहे नेपाल से हो या फिर चाइना से हो या फिर भूटान से हो, तो ये वाला सेक्शन आप क्या करेंगे, मैप में बार बार देखेंगे ताकि आपको क्या हो, याद हो सके। फिर मतगणना कब हुआ, 4 जून 2024 को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 5 सदस्य पीठ 1988 में जो फैसला दिए थे उसको क्या हुआ, 2024 में 7
सदस्य वाले पीठ ने पलट दिए, जो कि 25 वर्ष पुराना था। उसमें ये था कि पहले था कि संसद मतलब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो संसद में क्या कर सकता था, उठा सकता था, बदले में कुछ धनराशि वगैरह यदि लिया भी तो। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो संसद है वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं और रिश्वत लेके वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जो उनका विशेषाधिकार था तो उनको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पलट दिया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। सुधा मूर्ति, ये नाम बहुत फेमस है, इनको याद रखिएगा। ये राज्यसभा के सदस्य मनोनयन हुए हैं, मतलब राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनयन किया गया है। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि राष्ट्रपति जो भारत के हैं वर्तमान में मुर्मू जी हैं, तो वो कितने लोगों को राज्यसभा में और लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीता, नामीबिया एक देश है, ठीक है, अफ्रीका में। तो वहाँ से कूनो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे चीता लाया गया था। क्या हुआ, शुरू में जब लाया गया तो वहाँ पे कुछ चीता का मृत्यु भी हुआ, जिसको लेके बहुत चिंता का भी विषय था। मगर धीरे धीरे वो क्या हुआ, एडप्ट हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 5 शावकों को एक मादा ने क्या किया है, जन्म दिया। अब कुल शावकों की संख्या कितना हो गया है, 26। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कूनो नेशनल पार्क जो है तो उससे कौन सा नदी सटा हुआ है। ठीक है, ऐसे कर करके कीजिएगा, तभी जाके करंट अफेयर आपका होने वाला है। बाद बाकी ऐसा सोचिए कहीं पे जाके वीडियो देख लिए एक ही बार में, एक महीने के 2 महीने के, तो वो होने वाला नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम चीज़ों को फीड कीजिएगा तो आसानी से आपको क्या होगा, याद होगा। ऐसे करके धीरे धीरे कीजिएगा तभी जाके कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब चलिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पे कलकत्ता में हुगली नदी, ठीक है, नदी के नीचे सुरंग बनाया गया है 13 किलोमीटर का। उसमें पहला मेट्रो चलाया गया है जो कि सुरंग के नीचे होगा। और इसमें जर्मनी का तकनीकी इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है प्रेशर बैलेंसिंग मशीन। प्रेशर मतलब दबाव, बैलेंस मतलब संतुलन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे है एक देश एक चुनाव। रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार मन की बातों में जो कि संडे को आता है उसमें बोला गया हुआ था, और कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी को भी बोला गया है। तो एक देश एक चुनाव में रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए, भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा पोजीशन था, 126। और पहला किसका था, फिनलैंड का। जैसे देखो फिनलैंड आया तो फिनलैंड का करेंसी तुमसे पूछ दिया जाए तो इसका करेंसी क्या होगा, इसका करेंसी यूरो होगा। ठीक है, एक सेकेंड। फिर इसका कैपिटल पूछ दे तो कैपिटल हेलसिंकी होगा, हेलसिंकी। तो ये सब चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा और बार बार देखिएगा। एक दिन में तो याद होने वाला नहीं, बार बार आप लोग चेक कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, याद हो जाएगा। फिर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान यात्रा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, उनको सम्मान दिया गया, क्या, ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। वहाँ पे एक मसौदा भी सिग्नेचर हुआ जो कि क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ का था। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि भूटान के प्रधानमंत्री, उनका भारत यात्रा होता है, तेरसिंह टोब्गे। तो उन्होंने एक गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी निर्माण करने का विचार दिए, जिसका भारत ने क्या किया, सराहना भी किया, बोला कि अच्छा बात है, आप कीजिए, जहाँ तक हो सकेगा हम आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। उसके बाद आते हैं नाटो। नाटो बहुत ही हॉट टॉपिक है और चर्चित भी है, इसलिए कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि रसिया वर्सेज यूक्रेन, इन दोनों का युद्ध बहुत लंबे समय काल से चल रहा, और सबसे बड़ा कारण यही नाटो है।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें एक नियम खराब क्या है, खराब कहिए अच्छा कहिए, कि नाटो देश का जो सदस्य रहेगा, ठीक है, नाटो देश का जो सदस्य रहेगा, यदि किसी एक पे हमला होता है तो बाकी के जो देश होंगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा, युद्ध में शामिल हो जाएंगे। जैसे मान के चलो कि हम नाटो में हैं, भारत नाटो में है, ठीक है, और ऐसा ऐसा 50 देश है। भारत का यदि किसी के साथ युद्ध हुआ तो बाकी का जो 49 कंट्री है वो भी भारत का जिसके विरुद्ध युद्ध हो रहा उसमें क्या होगा, शामिल हो जाएगा। और यही कारण है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा खींच गया हुआ है। तो नाटो का स्थापना वर्ष देख लीजिए 1949 है, और स्वीडन जो है वो इसका नवीनतम सदस्य बना है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल, जो किस देश में है, बेल्जियम में, ठीक है। एक आया सिपरी रिपोर्ट हथियारों पे कि कितना कौन देश हथियार आयात करता है, निर्यात करता है। तो निर्यात करने में जो देश है, अमेरिका सबसे टॉप पे 42%, फ्रांस 11%, रसिया 11%, चाइना 5.8% और जर्मनी 5.6%। तो ये निर्यात करने वाले देश हैं। और आयात करने में कौन है, भारत सबसे ज़्यादा टॉप पे है 9.8%। और भारत को सप्लाई कौन करता है, एक नंबर पे रसिया, दूसरा पे फ्रांस, तीसरा पे अमेरिका, और एक देश और है इजराइल। इजराइल से भी भारत का अच्छा खासा रक्षा का जो सामग्री होता है वो लाया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरबिया 8.4 के साथ, उसके बाद है कतर 7.6%, यूक्रेन 4.9%, और उसके बाद है पाकिस्तान 4.3%। भारत की बात करें तो भारत के रक्षा में क्या हुआ, 4.7% का वृद्धि हुआ है 2014 से 18 का यदि हम लोग तुलना करेंगे तो। और वहीं चीन का देखिएगा तो वहाँ पे विपरीत है, 44 क्या हुआ, गिरावट हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने देश में ही निर्माण कर रहा होगा। अब आते हैं रसिया पे। रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या हुआ, दोबारा निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में। रसिया का राजधानी जैसे मॉस्को, ठीक है, और यहाँ का करेंसी है रूबल। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब दो तीन करंट अफेयर और बच गया, जैसे कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए, प्रचंड, मतलब थे, तो वो क्या हो गए, बाहर हो गए, ये कांग्रेस के थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ओली जी आ गए, और ये किस पार्टी थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, तो वहाँ के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, और वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए आसिफ अली जरदारी। कई बार हम लोगों से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद मुद्रा, राजधानी, ये सब पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का सवाल जाके चेक कीजिए, उसमें आपको हर वर्ष पूछा गया है। और ये ऐसा ऐसा देश का पूछता रहता है कि जो देश को आप जनरली जानते हैं। जैसे आपको गेबोन का पूछ देगा, आपको टोंगो का पूछ देगा, एवरी कोस्टो का पूछ देगा। तो ये सब ऐसा ऐसा देश होता है जो कि सामान्य रूप से क्या होता है, लोगों के चर्चा में नहीं आता है, और यहाँ पे ही अक्सर बच्चा से क्या होता है, गलती हो जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी, भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम। तो इनका मॉरिशस का यात्रा, मॉरिशस भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है, इसलिए कि यहाँ से ना विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा आता रहता है, FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस था 12 मार्च को, तो वहाँ पे मुर्मू जी गई, और मॉरिशस का विश्वविद्यालय है उसके द्वारा मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और वहाँ पे 14 परियोजनाओं पे भी सिग्नेचर किया गया। तो ये रहा आपको मार्च का
पार्ट 1 करेंट अफेयर। देखिए मार्च में कुल 60 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम 20 करवा दिए हैं। और आप लोग को जैसे कि हम बोले हैं कि 2 चीज़ आप लोग को करना है। एक तो जितना भी देश इस करंट अफेयर में चर्चा में आया है उसका आप लोग मुद्रा और दूसरा राजधानी, और हो सके तो वहाँ के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, ये काम कीजिएगा। इसको आप याद कीजिएगा, मैप में बना लीजिएगा, लिखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको याद हो। जैसे यदि काउंट करें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, देखिए 5 देश तो यहाँ हो गया, ठीक है, 5 देश यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए म्यांमार, ठीक है, बुल्गारिया, सोमालिया। तो ऐसे कर करके जितना भी देश है ना, एक एक देश का आप क्या कीजिएगा, राजधानी और मुद्रा आप लोग चेक कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर का हम ऐसे ही चलाएंगे, हर सेक्शन किसी भी मंथ का करंट अफेयर होगा उसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 12 मंथ का है तो हार्डली कितना होगा, 36 वीडियो आएगा, 36 वीडियो में हो जाएगा। और देखिए इसमें बकैती उकैती कहीं पे कुछ होगा नहीं है, जो आपका काम का चीज़ है बस वही है, उससे इतर कोई भी चीज़ नहीं बताया गया। तो ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए और करते रहिए, धन्यवाद।